मौली ने आज बोला था कि उसको मेरे हाथ के पुलाव खाना है और अब मैं आ गई हूँ। पुलाव बन रहा है, स्टार्ट कर दिया है मैंने। इसमें मैंने थोड़ा सा पाव भाजी मसाला और मैजिक मसाला भी ऐड किया है। देखो एक यहाँ गिर गया है। आज इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई है ना, मुझे पता नहीं कैसे सडनली। आपका तो छाता ही उड़ रहा था। हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, किटी है हमारी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर से। पीछे बच्चे खेल रहे हैं, आप देख सकते हैं, और मैं अभी किचन में हूँ। मौली ने आज बोला था कि उसको मेरे हाथ के पुलाव खाना है, तो मीरा से वेजिटेबल कट करा के रखवा लिए थे मैंने, और अब मैं आ गई हूँ। पुलाव बन रहा है, स्टार्ट कर दिया है मैंने। पहले मैं सोचा था मैंने कि व्लॉगिंग चलो लेट से स्टार्ट करेंगे, पहले मैं ये किचन का काम कर लूँ। फिर लगा नहीं, अभी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ऐसे में करके जल्दी से पुलाव बना रही हूँ। आज मुझे जाना है खूब सारी सब्जियाँ खरीदने। सब्जियाँ खरीदने मैं सोच रही हूँ कि खुद से लेके आऊँ संडे मार्केट से, तो उसके लिए मैं जाऊँगी अभी थोड़ी देर में। तो जल्दी से पुलाव बना रही हूँ। चलिए दिखाती हूँ ज़रा कैसा बन रहा है। तो यहाँ पर पुलाव बनना स्टार्ट हो चुका है। सारे वेजिटेबल्स मैंने डाल दिए हैं, बड़े कलरफुल नज़र आ रहा है सब कुछ। वाह बहुत अच्छा, वेरी गुड। खेल रहे हो? जाओ खेलो, जाओ ये लो, जाओ। और यहाँ पर ये सब काम चल रहा है, इसलिए सब बिखरा हुआ है। थोड़ा सा राइस यहाँ पर सोक किया हुआ है। ये आलू थोड़े से बहुत ज़्यादा थे तो मैंने थोड़े बचा लिए हैं। सैलेड की तैयारी है। तो बहुत दिन के बाद वेजिटेबल पुलाव बन रहा है, मतलब मैं बना रही हूँ। और बहुत ही सिंपल वे में बनाने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं ऐड करना है, सिंपल मसाले रहेंगे। वेजिटेबल्स हाँ बहुत सारे हैं। अक्सर पुलाव में जितने ज़्यादा वेजिटेबल होते हैं मैं सारे कुछ डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और स्वीट कॉर्न ऑब्वियसली जब भी रहता है हम ज़रूर डालते हैं। मसाले ये सारे नॉर्मल बेसिक मसाले, ये घर के पिसे हुए मसाले ही हैं। मम्मी पापा जी लोग के फार्म का बिलासपुर का जो मिर्च और धनिया वगैरह सब आया था, ये वही पिसे हुए मसाले हैं। और ये बेसिक मसाले डाल देना है। इसके अलावा थोड़ा सा मैजिक मसाला मैं डालूंगी, क्योंकि वो मौली को उसका टेस्ट बहुत पसंद आता है पुलाव में। और उसके अलावा पाव भाजी मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर रही हूँ। पाव भाजी मसाला एक्चुअली मुझे बहुत पसंद आता है पुलाव में, तो वो मैं अपने लिए डाल रही हूँ। तो ऐसे करके 2-3 मसाले मिक्स करके डलेंगे और बस बन जाएगा हमारा टेस्टी टेस्टी पुलाव। पानी भी ऐड कर दिया राइस को थोड़ा सा कुक करने के बाद, और बस अब इसको प्रेशर कुक करना है। एक बॉक्स में डाल के रखो, इसमें डालो, इसमें डालो, इसमें डालो सबको, वही सबको समेटना है। बच्चे खेलते हैं, उसके बाद मैं हमेशा मौली और ईवा को ये बोलती हूँ कि अपने सारे टॉयज़ एक जगह पे रखो, जिस बॉक्स से निकाला है वहीं डाल के रखो। वैसे तो दीपिका करती है, बट बच्चों की हैबिट होनी चाहिए करने की। तो हर बार ईवा नहीं कर पाती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उसको बोलती हूँ कि तुम खुद से डालो सारा कुछ। और ये हमारा पुलाव रेडी है। जैसे ही पुलाव बना उस टाइम पे मैं वीडियो नहीं बना पाई, अदरवाइज़ आपको भाप निकलता हुआ दिखाई देता। बट कोई नहीं, ये भी बड़ा सुंदर लग रहा है, डिलीशियस लग रहा है। अभी हो गई है शाम और मैं सो गई थी थोड़ी देर क्या, निशान भी दिख रहा है ऐसे पूरा दबा के सोने के कारण। आज इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई है ना, मुझे पता नहीं कैसे सडनली, बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी छींक आ रही, इतनी छींक, बहुत टाइम के बाद सर्दी हुई है। और पहले होता था कि जब सर्दी होती थी ना तो मैं कंटिन्यूअस बैक टू बैक ऐसे छींक पे छींक होती थी, वैसा बहुत टाइम के बाद आज फिर हो रहा है। और चूंकि सुबह से बोला हुआ था मैंने सब्जी लेने जाना है, इतना माहौल बना दी थी कि मौली तुम भी चलोगी ये, तो मैंने बोला चलो चलते हैं। तो इतनी मुश्किल से सब्ज़ी खरीदी है ना मैंने, और संडे मार्केट की भीड़। जब भी मैं संडे मार्केट जाती हूँ ना, अभी तो खैर मेरे ख्याल से 1.5 साल बाद ही गई होंगी। इसके पहले जब गई थी तब भी मुझे लगा कि मैं क्यों आई हूँ यहाँ,
अभी भी वैसे ही लगा, कोई भी ऐसी स्पेशल सब्ज़ी मुझे नहीं दिखी। मुझे लगा मैं क्यों आई हूँ, लेकिन अब चूँकि चली गई थी तो सब्ज़ी ख़रीदना ही था। तो बेसिक नॉर्मल जो सब्ज़ियाँ हम यहाँ से भी ख़रीदते हैं घर के पास से, वही सारी सब्ज़ियाँ लेके आई हूँ। बस एक मुझे अलग चीज़ मिला, भुट्टा, जो देसी भुट्टा है, अभी वो यहाँ आस-पास नहीं मिल रहा था, स्वीट कॉर्न मिल रहा था। तो देसी भुट्टा मिला है, वो लेके आई हूँ, छोटा छोटा, बहुत अच्छा। तो वो बस एक अच्छा बेनिफिट रहा संडे मार्केट, सब्ज़ी मार्केट जाने का। अदरवाइज़ कुछ खास मुझे मिला नहीं। और अभी उठी हूँ सो के। आज दीपिका भी नहीं आने वाली है, उसका मैसेज आया है, वो नहीं आएगी। तो बस चाय बनाने के लिए जा रही हूँ अभी। और आज ऐसा हो गया है ना कि ये भी पूरा फैला हुआ है, मतलब बच्चे खेल के गए हैं तीनों, उसके बाद से वो वैसा ही रखा हुआ है। तो अब ये भी मुझे ठीक करना है। मैं मुझे लग रहा है सर्दी है और आज, चलिए खैर कोई नहीं, थोड़ा सा चाय पीऊँगी तो ठीक लगेगा। और मौली और कशिश थोड़ा सा कुछ मोमो वगैरह खाने के लिए गए हुए हैं, कशिश आई हुई है तो दोनों बच्चे गए हैं अभी थोड़ी देर पहले। मैंने सोचा था, प्लान था मेरा, कशिश आएगी तो मैं कुछ बनाऊंगी, कुछ करूंगी आज, मैंने मौली को बोला हुआ था। लेकिन मैं ऐसा सो गई ना कि मुझे पता ही नहीं चला। फिर जब मौली पैसे लेने लगी, बताने लगी इनको कि ऐसे जा रहे हैं, ये है, इनसे डिस्कस कर रही थी, तब मेरी नींद खुली। लेकिन तब तक बच्चे जाने को रेडी हो चुके थे। तो चलिए अब मैं चाय बना लूँ एक बार, उसके बाद मिलते हैं। तो आज जो मैं भुट्टा लेके आई हूँ, ये भुट्टा मीरा ने सेका है मेरे लिए। और बस मैं भुट्टा खाने वाली हूँ। नींबू है, नमक है और ये है मिर्च। आज है नेक्स्ट डे। व्लॉग मैंने एक में ही मर्ज कर दिया, क्योंकि बीच में कभी कभी गैप हो जाता है, तो फिर मैं 2 वीडियो साथ में डालना पड़ता है मुझे। तो आज मेरी तबीयत काफ़ी बेटर है। कल आप लोगों ने देखा था, बहुत मुझे सर्दी हो गया था, कोल्ड एंड कफ तो उतना ज़्यादा नहीं था, सर्दी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन आज तबीयत काफ़ी ठीक है मेरी। और हम लोग का क्या होता है ना कि अगर हम लोग का मेरी जैसे 4-5 किटी हैं तो किटी का दौर जब शुरू होता है तो फिर बैक टू बैक हर 2-3 दिन में होता रहता है। आपने पहले भी देखा होगा, कई बार मुझे जाना रहता है। तो वैसे ही आज भी है, मुझे जाना है। तो मल्टी कलर साड़ी का थीम था और मुझे सबने अपना अपना कलर डिसाइड कर लिया था। और इस बीच मैं इतना बिजी चल रही थी ना कि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं हो रहा था कि मैं ग्रुप में डिस्कस कर सकूं कि हाँ मैं ये साड़ी पहन लूँगी, मैं इस कलर की पहन लूँगी। क्योंकि मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि मेरे पास एक्चुअली में भी हर कलर की मेरे पास प्लेन साड़ियाँ हैं। तो मैंने सोचा कि चलो जो साड़ी कलर रह जाएगा वो मैं पहन लूँगी। और उसके बाद क्या हुआ ना, मेरे हिस्से में आया रेड। और रेड मुझे फिर लगा नहीं यार, रेड मतलब किटी में रेड पहन के क्या जाना, अब मैं रेड नहीं पहनूंगी। फिर मैंने इनको बोला नहीं यार, मैं रेड नहीं पहनने वाली हूँ, अब मैं दूसरी प्लेन जो भी मेरे पास होगी, क्योंकि रेनबो थी, मल्टी ऐसे 7 रंग तो है नहीं, प्लेन साड़ी पहनना है। तो मैंने बोला कि नहीं, रेड नहीं पहनूंगी मैं, फिर कोई और पहन लूँगी, जो मेरे मन में आएगा वो मैं पहन लूँगी। तो फिर मैंने सोचा पहले नेवी ब्लू पहन लूँगी। फिर मैंने 3 नेवी ब्लू की, जो प्लेन 3 नेवी ब्लू साड़ियाँ मैंने वो निकाली। और मैंने अपनी फ्रेंड को मैसेज किया, जिसकी किटी जो होस्ट थी, कि इसमें से तीनों में से कौन सी पहनूं। बट तब तक इतना लेट हो चुका था। और फिर मैंने ब्लाउज़ देखा तो एज़ यूजुअल ब्लाउज़ कुछ मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि फिटिंग मेरी सारी गड़बड़ हो गई है ब्लाउजेज़ की। तो फिर मैंने बोला कि जो अब ऐसी प्लेन साड़ी जो कलर रिपीट ना हो और जिसका मुझे ब्लाउज़ फिट आए, ऐसी मैंने प्लेन साड़ी निकाली। और फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं वो पहन के जाऊंगी। तो ऐसे करके मेरा इतना लास्ट मोमेंट पे आजकल मेरी चीज़ें होती है ना कि मैं मिसमैच तो नहीं, ये तो मैचिंग ही है, बट कई बार मुझे ना ऐसे जुगाड़ करना पड़ता है कि नहीं चलो ये भी पहन लो, कुछ भी पहन लो जैसा। तो साड़ी जो मैं आज पहनने वाली हूँ ना, वो मुझे एक्चुअली पसंद बहुत है। वो डार्क कॉफ़ी कलर की ऐसे है, डार्क ब्राउन कलर की है, और उसमें पिंक जो ब्लाउज़ है वो मुझे बड़ा पसंद आता है। तो फिर मैंने अलमारी खोली, सामने में वो प्लेन साड़ी थी, मैंने बोला नहीं बस ये फाइनल है, अब यही पहनना है मुझे। तो ऐसे करके अब किटी में जाना है, थोड़ी देर में मैं रेडी होंगी। और दीपिका वैसे 5:30-6 बजे के आसपास, 5:45 बजे आती है, बट जब मुझे कहीं जाना रहता है तो मैं उसको 5 बजे ही बुलवा लेती हूँ, क्योंकि ईवा के आने का टाइम रहता है। तो फिर दीपिका उसका टिफ़िन, जो शाम को ईवा खाना खाती है या फिर स्नैक्स वगैरह लेती है, वो दीपिका मैनेज कर लेती है। और तब तक मौली भी घर में रहती है, ये भी कभी रहते हैं कभी नहीं रहते हैं। तो इसलिए फिर दीपिका को ही मैंने बोल दिया है, वो टाइम पे आ जाएगी। और अगर ये रहे तब तो फिर अच्छी बात है, ये तो ईवा को मैनेज कर ही लेंगे। तो ऐसे करके मैं जाऊंगी थोड़ी देर में। तो चलिए
मिलते हैं सीधे किटी मेज के बाद, और वहाँ आप देखिएगा कि मैंने क्या पहना है, कैसे पहना है। आपका तो छाता ही उड़ रहा था। सो हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, किटी है हमारी और रेनबो थीम है। रेनबो नहीं मतलब मल्टी कलर। रेनबो तो 7 रंग होते हैं, तो हम लोग 7 से ज़्यादा हैं। मल्टी कलर किटी है हमारी। ये सारी मल्टी कलर लेडीज़ गर्ल्स तैयार हैं। सबका फ़ोटोज़ चल रहा है अभी, फ़ोटोशूट। और इतनी हवा चल रही है कि हमारा छाता ही उड़ जा रहा है, लेकिन मज़ा आ रहा है। अब सब फ़ोटोज़ वगैरह लेंगे। ना कितनी हवा चल रही है। भाभी कहाँ जा रही? अच्छा अच्छा, ये छाता ऐसे रखने में उड़ जाएगा। हाँ बोलो। रील बनने वाली है। क्या क्या दिखाओ, फिर से दिखाओ। फिर से करो। गोल घूमने में गड़बड़ाती है इसको। फिर से करो, आगे करो। नहीं वो वाला हाथ। अच्छा ये राइट अपोजिट जाए। वो पकड़ो ना। सेम हाथ जाएगा ना, सेम हाथ। ये हाथ तब ना ये हो जाएगा। हाँ ऐसे तब आइए। जूही को 4-5 बार कराओ। सेम हाथ रहेगा ना।